सासु ससुर सन मोरी होती, विनय कर विपर पाय। मोर सोचु जन करिय कछु, मैं बन सोखी सुभाय। अतः सास ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं वन में स्वाब से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ पिय देवर साथा, प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धोरी न धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रमु भ्रमु दुख मन मोरे, नहीं मग श्रमु भ्रमु दुख मन मोरे। मोह लगी सोचु करिय जन भोरे, सुन सो मंत्रो सिय शीतल बाने। भयो बिकल जनु पने मन हाने, नयन सूझनाए सोनयन काना। कह न सकाए कछुअते अकुलाना। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं, इससे मुझे न तो रास्ते में ही थकावट होगी और न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुमंत्र जी सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोधु कीन बहो भांति, राम प्रबोधु कीन बहो भांति। तदपे होते नहीं शीतल छाते, जतन अनेक साथ हित कीने। जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। मिट जाए नहीं राम रजाए, कठिन करम गति कछु न बसाए। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिर ओ बने कज में मोर गमाए। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवा कर लौटे। रथो के ओ हाय राम तन, हेरे हेरे नाहि। देखने साध विषाद वस, धोनहि शीस पछिता है। सुमंत्र ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनाते हैं। यह देख कर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, जासु वियोग विकल पशु ऐसे। सजा माँ तो पितु जिय है कैसे, बरबस राम सुमंत्र पठाए। सुरसर तीर आप तव आए,
जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री राम जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को घर लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नावन के वटवाना, मांगी नावन के वटवाना, कहे तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहो सब कहे, मानो सकरनी मूरे कछुए। छुअत से लाभये नार सोहाए, पाहन तेन काट कठिनाए। तरने मुनि घरिनी होई जाई, बाट पर आई मोरी नाव उड़ाए। प्रतिपाल सब परिवारो, नहीं जान कछु और कवारो। जो प्रभु पार अवश्य गाचे, मोह पद पदुम पखारन कहो। मंगल भवन या मंगल हारे, जब हो तो दशरथ अजर विहारे। श्री रामचंद्र जी ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी रोटी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही खत्म हो जाएगी। मैं तो इस नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो, धो लेने दो और कह दो। पद कमल धोई चढ़ाए, नावन नाथ उतराई चो। मोहे राम राव रे आन दशरथ, सपथ सब साची कहो। बरो तीर मारहु लखनु पे, जब लगिन पाय पखारी हो। तब लगिन तुलसी दास नाथ, कृपाल पार उतारे हो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ भी उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को न पखार लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सोने के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। देह से करो नायन, चिताई जान की लखन तन। केवट के प्रेम में लपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंस पड़े। कृपा सेंधु बोले मुस्काई, सोई करो जे तब नावन जाई। बेगे आनो जल पाय पखारू, होत बेलम्बू तारे पारो।
जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु पारा, सोई कृपालु केवटहि नेहोरा, सोई कृपालु केवटहि नेहोरा, जय जगु कियते हो पगों कठोरा। कृपा के समुद्र श्री राम जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जावे, जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य पार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामना अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पदन खनि रखी देव सरे हरसी, पदन खनि रखी देव सरे हरसी, सुन के भूवचन मोह मत करती, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर ले आवा, अत्यानंद ओम गे अनुरागा, अत्यानंद ओम गे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, सम पुण्य पुंज को नाहि। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि यह साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद्मनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में जल भर लेकर आ गया। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। यह सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारे जलपान करे, आप सहित परिवार, पितर पारो करे प्रभु पुण्य, मुदित गयो ले पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणों तक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।